हेलो एवरीवन, कैसे आज सगळे कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग खुश हैं, हैप्पी हैं, एकदम पॉजिटिव फील कर रहे हैं। गाइज अभी मैं मेडिटेट कर रही थी, तो वाइल मेडिटेटिंग आई गॉट इंट्यूशन दैट आई शुड डू रीडिंग ऑफ नेक्स्ट 48 आवर्स। कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या फीलिंग्स है और नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, ये फीलिंग्स अभी मुझे आई जब मैं मेडिटेट कर रही थी। सो वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट 48 आवर्स का रीडिंग कि आपके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फील कर सकते हैं और वो क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, महाराज, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए, बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके जो पर्सन है जिनके बारे में व्यूअर्स मेरे सोच रहे हैं उनके मन में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे, इसके बारे में प्लीज़ गाइड करेगा यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, महाराज, प्लीज़ बताइए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, आप कभी भी देख सकते हो। आपसे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ रेजोनेट होगी, आपको गाइडेंस मिलेगा ये रीडिंग में। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स से, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी गाइडेंस मिलेगा। आपको रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइएगा सो दैट मैं जब भी रीडिंग करूँ आपको वो बेल आइकन दबाने की वजह से इंटीमेशन मिले मोबाइल में दैट मैंने नया रीडिंग डाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरा इंस्टाग्राम का चैनल, प्लीज़ विजिट करिए, वहाँ पे मैं डेली हॉरोस्कोप डालती हूँ सब साइंस के लिए, तो आपको शायद वहाँ से भी गाइडेंस मिले। और अभी नेक्स्ट 10 जून तक गाइज फ्री ऑफर चालू है रीडिंग का, फ्री रीडिंग का। सो यू गाइज कैन अवेल द ऑफर। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ वो नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। आप फ्री रीडिंग्स ले सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो आपसे हम कनेक्ट करके आपके जो प्रॉब्लम्स है उस पर सोल्यूशन ढूंढने की या फिर गाइडेंस देखने की कोशिश करेंगे, एनर्जीज रीड करेंगे। सो यस, स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रही हो, उनको आपके बारे में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फील होगा, क्या फील करेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में और उनके नेक्स्ट क्या एक्शंस होंगे, देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। ओके, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है गाइस, जजमेंट का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है। गाइस हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं ओके उनके बारे में, उन्होंने जो गलती की है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो भी मिस्टेक्स की हैं उसका रियलाइजेशन उनको हो रहा है। उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी हैं और उसी की वजह से आप दोनों में जो सेपरेशन आया है उसका रियलाइजेशन उनको हो रहा है, उनको उनकी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है एंड दे रियली वांट टू ऑफर अ कप ऑफ लव। उसी कंपैशन के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट 48 आवर्स में वो सोचेंगे, ये सब सोचेंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, उनको आपको कितना प्यार करना चाहिए था बट वो नहीं कर पाए उनके ईगो की वजह से, या फिर उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे शायद फाइनेंशियली वो लोग वो जो है आपके पार्टनर जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पास्ट में, उसकी वजह से वो शायद आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। और क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाए आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी गैप क्रिएट हो गई थी, उसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी मनमुटाव आया, सेपरेशन आया। आई कैन सी कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं, शायद बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है कुछ महीनों से। यहाँ पे दिख रहा है शायद 2 महीनों से या 2 सालों से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी एब्सोल्यूट कोई कम्युनिकेशन नहीं। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, बाकी लोग जो है शायद ऑन ऑफ सिचुएशन में आपके पार्टनर आ रहे थे फिर वापस जा रहे थे, कोई एक टिपिकल पैटर्न था।
जिसके वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन में थे, और अभी भी शायद हो आप वो सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए हो। इसी वजह से इसी के बारे में आपके पार्टनर सोचेंगे कि कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कितनी कुछ घटनाएं घट गई हैं। यूनिवर्स प्लीज किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। आई नीड अ क्लैरिफायर ऑन किंग ऑफ कप्स गाइज। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है, ये जो ऑफर लेके आना चाहते हैं लव का, ऑफर ऑफ कप्स, वो किस एनर्जी में है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स गाइज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है व्हाइल ऑफरिंग द लव। यहाँ पे दिख रहा है दैट ही कैन बी लिटिल अग्रेसिव विथ यू। शायद वो आएंगे और आपसे ही झगड़ा करेंगे कि कैसे तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो क्या तुम नहीं आ सकती हो। सो दिस इज द एनर्जी गाइज। आई मीन भले ही वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट वो अगर सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में कि मैं कैसे वापस जाऊं, तो दैट वुड बी अ वेरी अग्रेसिव एनर्जी। शायद अब्यूजिव, कोई कोई लोगों के लिए अब्यूजिव एनर्जी भी हो सकती है। लाइक देर आर फ्यू पीपल हु एक्सप्रेस देयर लव and their passion with some abusive language. So I can see that they would be expressing their love in certain aggressive and abusive language for few people. Few people would be little aggressive and they can be little passionate while coming to you. Maybe they won't be expressing, मतलब वो शायद अपना प्यार शब्दों में जाहिर नहीं करेंगे, बट जो उनकी एक्शंस है, उनके जो एक्ट है, वो शायद बहुत अग्रेसिव रह सकते हैं जब वो आपके पास आएंगे। मतलब वो जो सोच रहे हैं वो इस पैटर्न से सोच रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है, और यहाँ पे जो हमको 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है ना कार्ड गाइज, इट इज बेसिकली वो सोच रहे हैं, अभी भी वो डायलेमा में है कि वो सोच रहे हैं शायद मैं अगर जाऊंगा तो मेरा प्यार एक्सेप्ट होगा, शायद आप एक्सेप्ट करोगे उनको उसी एनर्जी के साथ, उतने ही प्यार के साथ, उतने ही रिस्पेक्ट के साथ। इसीलिए वो सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 घंटों में कि क्या मुझे जाना चाहिए। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे गाइज, क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको लग रहा है शायद मैं एनर्जी के साथ जाऊंगा तो शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में जो उन्होंने गलतियां की है उसके बारे में उनको बहुत रिग्रेट है, बट वो आपके सामने शायद ही एक्सप्रेस कर पाए। भले वो प्यार लेके आए, बट उनमें क्योंकि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो वो शायद आपके पास एक्सप्रेस ना कर पाए उस इंटेंसिटी से कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, बट वो नहीं आ पाए आपकी तरफ। वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे गाइज नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई कैन सी हियर की 7 ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई किया है द मून ने। गाइज आपके पर्सन आपके पास, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके पास आके सच और झूठ के बारे में बताए, उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, उनको कौन कौन सी चीज़ों से दुख हुआ है, उनको कौन कौन सी चीज़ें उनके दिल पे लगी है, शायद चाहे वो उन्होंने की हो चाहे आपने की हो, बोथ द केसेस वो बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की है। ये कुछ लोगों के केस में हो सकता है गाइस, दे कैन कम टू यू, वो आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। उसके साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि आपके तरफ से क्या गलतियां हुई हैं। ही इज योर पर्सन, ही और शी, हुएवर एज दैट पर्सन इज, वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अभी, और वो आने के बाद आपके पास एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप समझे वो सिचुएशन को कि उन्होंने जो भी गलतियां की है वो सिर्फ उनके तरफ से नहीं है, आपके तरफ से भी उतनी ही गलतियां हुई हैं गाइज। सी, व्हील ऑफ फॉर्चून इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ कप्स। ये सब एक्सप्रेस करने के बाद में एक्शन ले सकते हैं गाइज। दे माइट टेक यू टू सम डेट, और शायद वो किसी पार्टी में आपको बुला सकते हैं, उनके घर में कोई फंक्शन है तो एक लाइट मूड, लाइट एनर्जी क्रिएट करने के लिए शायद वो आपको किसी दोस्त की पार्टी में बुला सकते हैं, या फिर आपको आपके घर पे बुला सकते हैं, घर पे कोई फंक्शन होगा, छोटा सा पूजा होगी, उसमें बुला सकते हैं, सो दैट एक नया स्टार्ट हो सके। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं गाइज। ये सोचते हैं कि शायद उनका जो भाग्योदय है, उनके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना गाइज, वो सोचते हैं कि जब आप आएंगे उनकी जिंदगी में वापस, तभी वो सब चीजें ठीक हो पाएंगी, तभी वो चीजें नॉर्मल हो पाएंगी। इसलिए वो एक्शन लेने का सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो एक्शन लिया भी जाएगा, और कुछ लोगों के लिए वो डिसीजन लिया जाएगा। शायद वो आके कमिटमेंट ना दे आपको, लेकिन आपके पास बात करने के लिए जरूर आएंगे। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये नेक्स्ट 3 हफ्ते में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 3 हफ्तों में या 3 महीनों में आपके पर्सन आपके पास आएंगे। जिन जिन का नो कांटेक्ट है, आई कैन सी दैट
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए 3 महीनों तक लग सकता है, लेकिन जिनका ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है अब तक, वो शायद आपके पास 3 हफ्तों में आएंगे और आपको एक लाइट एनर्जी के साथ फिर से अप्रोच करेंगे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि जो हुआ है चलो भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। या ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े कंफ्यूज तो हैं, लेकिन वो आना चाहते हैं वापस आपके पास। उनको आप वापस चाहिए आपके जिंदगी में। देखते हैं अभी यूनिवर्स से पूछते हैं, एंजल से पूछते हैं, डिवाइन से पूछते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, प्लीज गाइड करिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है, उनकी जो एक्शन अभी हमने देखी, दैट वो आने के पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं कि वो एक लाइट एनर्जी के साथ वापस आए। बट मेरे व्यूअर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या एक्ट करना चाहिए और किस एक्शन पे उनको फोकस करना चाहिए ये सिचुएशन में। डिवाइन, एंजल्स, प्लीज गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। एंजल्स, डिवाइन, प्लीज गाइड। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। गाइज आपको खुद पे फोकस करना है, आपको आपके इंट्यूशंस के बारे में सुनना है, आपको समझना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है। आपके पर्सन जो अभी आ रहे हैं, जो लाइट एनर्जी लेके आ रहे हैं, हंसी मजाक या फिर अग्रेशन, जो भी सिचुएशन में आपके पास आ रहे हैं, जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, उसको आपको रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। उनके साथ में बैठ के बातें करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा उनका माइंडसेट क्या है और आपको आपके दिल में जो ये रिलेशनशिप को लेकर भावनाएं हैं और आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वो आपको मैनिफेस्ट करनी है। जिस तरह से आप मैनिफेस्ट करोगे उसी एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे गाइज। योर मैनिफेस्टेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। यूनिवर्स, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको मैनिफेस्टेशन करना है, तो आपके पर्सन उसी एनर्जी में आएंगे और शायद वो चीज़ें सब सक्सेसफुल होंगी। आपके पर्सन एक्सप्रेस भी करेंगे, आपके पास ऑफर भी लेके आएंगे और आप एक नए लाइफ के लिए शुरुआत भी करेंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए तो कमिटमेंट की ऑफर भी आ सकती है गाइस। या so be positive and think about whatever good can happen to you, right? That's it guys. अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। फ्री रीडिंग्स का ऑफर चालू है 10 जून तक। आप कांटेक्ट करेंगे तो द रीडिंग्स वुड बी फ्री। आप अपना बुक करिए स्लॉट एंड वी कैन हैव रीडिंग्स टुगेदर whatever slot you are booking at. So please contact करिए और शेयर करिए आपके फ्रेंड्स से, शायद किसी को गाइडेंस मिल सके। Right. Thank you so much guys for watching this. Love you all. Please take care of yourself and be positive. Bye.